हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ घटी एक ऐसी घटना जिस पर घर वाले भी यकीन नहीं करते। ये बात साल 2010 की है। उस साल मेरी जॉब दिल्ली में एक कंपनी में लग जाती है। ये बात सुन सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, खासकर मेरी माँ, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मुझे ताना दिया करते थे कि कब तक मेरे टुकड़ों पर जिएगा। इस बात से माँ बहुत दुखी हो जाया करती थी। मेरी 2 दिन बाद कंपनी में जॉइनिंग थी, तो मैं 1 दिन पहले ही निकल जाता हूँ। दिल्ली पहुँचकर मैं सीधा कंपनी जाता हूँ। पहला दिन मेरा बहुत अच्छा रहता है। जितने भी मेरे साथ काम करने वाले थे सभी बहुत अच्छे थे। 1 महीना तो अच्छे से बीता मेरा। 1 महीने बाद HR ने मुझे नाइट ड्यूटी दे दी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने हाँ बोल दिया उसको। पहली रात को जब मैं अपनी कंपनी पहुंचा तो वहाँ पर जो नाइट वाले सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मुझसे कहा, बेटा किस फ्लोर पर हो। वो करीब 60 साल के थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं 4th फ्लोर पर हूँ। वो ये बात सुन कुछ सोचने लगे। मैं ये देख आगे बढ़ गया। तभी उन्होंने आवाज़ देकर मुझे रोका। मेरे पास आकर बोले, बेटा कुछ भी हो जाए 5th फ्लोर पर मत जाना। मैंने उनसे पूछा क्यों, 5th फ्लोर पर ऐसा क्या है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे अपनी जगह पर जाकर बैठे जाते हैं। मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैं 4th फ्लोर के लिए लिफ्ट लेकर सीधा अपनी डेस्क पर पहुंच गया। मेरे अराउंड 5 लोग और थे। मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। रात 12 बजे मैं पानी पीने के लिए उठता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो पानी की टैप थी उसमें पानी नहीं आ रहा था। तो मैं 3rd फ्लोर पर जाता हूँ, वहाँ भी पानी नहीं था। इसी तरह से 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर पर भी पानी नहीं था। तो मैं वापस अपनी डेस्क पर आ जाता हूँ। वहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए रोहन को मैंने बताया तो वो बोलता है शायद 5th फ्लोर पर पानी हो। मैं भी सोचता हूँ शायद वहाँ पानी मिल जाए। हम दोनों 5th फ्लोर पर जाने के लिए निकल ही रहे थे, तभी पीछे से मुस्कान आवाज़ देती है, मेरी भी बोतल भर लाना। हम उसकी भी बोतल ले लेते हैं। हम लिफ्ट के पास जाकर लिफ्ट का बटन दबाते हैं, लेकिन लिफ्ट नहीं आती। रोहन बोलता है चल सीढ़ियों से चलते हैं। हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। हम 5th फ्लोर पर थे। सब कुछ नॉर्मल था जैसा दिन में होता है। हम सीधा पानी भरने के लिए जाते हैं। जब हम पानी भर रहे थे रोहन बोलता है तुझे वो आवाज़ आई। मुझे कोई आवाज़ नहीं आती। मैं उसे बोलता हूँ तेरे कान बज रहे हैं, मुझे तो कोई भी आवाज़ नहीं आई। रोहन बोलता है चल यार देखते हैं। मैं बोलता हूँ यार नीचे बहुत काम है, फिर कभी देखेंगे इसको। वो बोलता है चल। तो रोहन मेरा हाथ पकड़ कर मुझे मीटिंग रूम की तरफ ले जाता है। भाई इसी तरफ से आवाज़ आई थी। हम दोनों मीटिंग रूम में थे जहाँ बहुत अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहाँ मैं उससे बोलता हूँ मिल गई शांति, देख लिया कोई नहीं है यहाँ। हम दोनों रूम से बाहर जाने लगते हैं, तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। मैं पीछे देखता हूँ तो आवाज़ बंद हो जाती है। मैं जैसे ही वापस गेट की तरफ मुड़ता हूँ रोने की आवाज़ दोबारा आती है। मैं रोहन की तरफ देखता हूँ, वो पसीने से लथपथ था। मैं उससे पूछता हूँ क्या हुआ। रोहन बोलता है भाई साइड में मत देखना, बाहर चल यहाँ से। मैं कुछ समझता उससे पहले ही रोहन कहता है चल भाई यहाँ से। मैं साइड में देखता हूँ तो मैं कांप उठा। वहाँ दीवार पर किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। उस कमरे में इतना अंधेरा था कि हम अपने पैर भी नहीं देख सकते थे, फिर भी वो परछाई साफ दिखाई दे रही थी। मैंने रोहन का हाथ पकड़ और उसे जैसे तैसे बाहर लाया। बाहर आकर हम दोनों ने सीधा सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। हम दोनों पूरी रफ्तार से भाग रहे थे, लेकिन हम सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हम 10 मिनट तक कॉरिडोर में भागते रहे। हम जहां से भागना शुरू करते वापस वहीं आकर रुक जाते थे। इसी तरह से 30 मिनट हो जाते हैं। भागने से कुछ भी नहीं हो रहा था। रोहन हाँफते हुए बोलता भाई ये कहाँ आकर फंस गए। तभी पीछे से किसी की हंसने की आवाज़ आती है। हम दोनों बहुत डर जाते हैं। वही पास में रखी एक टेबल के नीचे हम दोनों बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक वॉकिंग चाय हमारे सामने से जा रही है। उस पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। रोहन ये देख कांपने लगता है। मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था।
मैं रोहन की तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड बाद जब मैं सामने देखता हूँ मैं भी बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मैं रोहन को पकड़ सीधा सीढ़ियों की तरफ खींचता हुआ भागता हूँ। मैंने वहाँ एक आधे जले चेहरे को हमारी तरफ झाँकता हुआ देखा था। भागते हुए मैंने अपने पितरों को याद किया। मुझे सीढ़ियाँ दिख जाती हैं। मैं सीधा रोहन को खींचता हुआ सीढ़ियों से उतरना शुरू कर देता हूँ। पीछे से हमारे ऊपर कभी कांच के गिलास तो कभी कुर्सी आकर गिर रही थी। रोहन का सीढ़ियों पर पैर फिसल जाता है। वो गिरता हुआ सीधा नीचे रुकता है। मैं भागते हुए उसके पास पहुंचता हूँ। रोहन के जितने की आवाज़ सभी को आती है। रोहन फोन पे लग सकता है। सभी भागते हुए सीढ़ियों के पास आते हैं। रोहन को ऐसी हालत में देख तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन लगाते हैं। मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ तो वहाँ वही आधा जला चेहरा दिखता है जो मुझे एक खौफनाक मुस्कान के साथ देख रहा था। मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ। मेरी आँख सुबह हॉस्पिटल में खुलती है। मेरे सामने मेरा एचआर था जो पूछता है क्या हुआ था रात। मैं सारी बात उसे बताता हूँ। रोहन के बारे में पूछता हूँ तो एचआर कहता है कौन रोहन, जो रात को मेरे साथ कंपनी में था। एचआर बताता है रात को कंपनी में सिर्फ तुम अकेले थे। मैं ये सुन एचआर से पूछता हूँ तो वो कौन। एचआर मुझे बताता है आज से 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में कंपनी के 5 लोग मारे गए थे। जिस रोहन की तुम बात कर रहे हो वो 5 साल पहले ही मर चुका है। सपना, विजय, किशोर और मुस्कान वे उसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। मैं ये सुन तुरंत कंपनी छोड़ देता हूँ और सीधा अपने घर पहुँच जाता हूँ। ये सारी बात घर पर बताता हूँ तो पापा बोलते थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, ये नालायक है। ये बात सुन मम्मी पास के एक पंडित जी को बुलाती है। वो मुझे देखते ही बोलते हैं तेरे पितरों ने तुझे बचा लिया, तुझे कंपनी के बाहर किसी ने आगाह भी किया था। मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ। वो तेरे पितर थे। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो आपको कैसी लगी इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।